हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों के डिमांड के मुताबिक मैं आज शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री चैप्टर जो है बच्चों थोड़ा सा जटिल चैप्टर है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कंप्लीट पूरा का पूरा डिटेल जो है बेसिक से आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। टिग्नोमेट्री के अंदर जो है 6 फंक्शन होते हैं बच्चों, 6 फंक्शन है। कौन कौन से? एक है आपका साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। दूसरा है आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। और तीसरा होता है टेन थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो ये पूरा का पूरा 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ये पूरी की पूरी टिग्नोमेट्रिक जो है वो बेस्ड कर रही है। दो प्रकार का आपके पास टिग्नोमेट्रिक का जो है बच्चों, दो प्रकार का एंगल होता है। जो नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उस सबसे पहले टिग्नोमेट्रिक से पढ़ने से पहले बच्चों आपको पाइथागोरस का थ्योरम पता होना चाहिए। तो यदि एक ट्रायंगल है और जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसा हम जब साइन बनाते हैं तो हमें समझना है कि वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, जो साइड 90 डिग्री बना रही है, जैसे ये वाली साइड 90 डिग्री बना रही है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, ये जो जिस पर 90 डिग्री बन रहा है उसको हम लोग बच्चों बेस बोलते हैं। ये तीन चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। यदि आप टिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ट्रायंगल के कंसेप्ट को याद रखिए कि जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। जो साइड 90 डिग्री बनाती है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जिस पर 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों एक चीज़ और याद रखना है। पाइथागोरस का क्या थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे h जो है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। पाइथागोरस का थ्योरम आपको यही बोलता है कि यदि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज बनेगा उसका स्क्वायर करोगे तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस थ्योरी, इसके अंदर थ्योरी में क्या लिखा है। आपको बेसिक चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेंगी। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ये डायग्राम जो है वो ध्यान रखिएगा। इसको मैंने परपेंडिकुलर बोला है, इसको मैंने बेस बोला है। यदि ये एंगल की बात करेंगे तो ठीक है, चलिए जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। यदि ए के लिए बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी के लिए बात करेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। मैं आपको इसको क्लियर कट और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे के बारे में देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये एक टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ये 7, इसको आपको याद करने का मैं बहुत ही अच्छा शानदार तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने वाले हैं। बस आपको एक ट्रिक याद रख लेना है, पी पी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच एच बी। सॉरी दोस्तों, पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। ओके, चलिए तो ये ऊपर पहले वाला हो जाएगा साइन, दूसरा वाला हो जाएगा कॉस, तीसरा वाला हो जाएगा टेन। तो पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। सी मतलब कॉस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो कॉस मिल जाएगा। टी मतलब टेन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो टेन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इसको बोल दो कोसेक, इसको बोल दो सेक, और इसको बोल दो कॉट। कोसेक करोगे तो हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस करना पड़ेगा और कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। फिर से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, साइन थीटा जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ओके। और बाकी सबको इसका अपोजिट कर दीजिए, तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इन सबको आपको ध्यान नहीं देना। चलिए एग्जाम्पल से एक समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ a इज इक्वल tan a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan a, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फार्मूला। तो tan a के लिए मीन्स tan a के लिए जो है हमें पास क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 4 जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और 3 जो है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ड्रॉ कर लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले को P ले लीजिए, A ले लीजिए, तो A के सामने वाला जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके बाद ये जो है वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो tan A इज इक्वल टू 4/3 दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे बच्चों मैंने बताया कि यदि A वाले इसको A ले रहे हो, मतलब इसको थीटा ले रहे हो, तो इसके सामने वाला जो है आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जिसके ऊपर ये बना है इसको बेस बोलेंगे, और ये तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या बनेगी, आपकी हाइपोटेनस बनेगी। यदि बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँ कि इस वाले को मैं थीटा ले रहा हूँ, तो C के सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग बेस कंसीडर कर लेंगे। हालांकि हमने tan A की बात की है और इसको हमने लिया है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको लिया है हमने tan थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 4 और बेस आपका 3 हो गया। अब ये निकाल लीजिए हाइपोटेनस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू आपको निकालना है, AB का वैल्यू आपको दिया है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, BC का वैल्यू आपको दिया है 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 करोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से AC का वैल्यू आपको क्या मिल गया बच्चों, 5 मिल गया। अब अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन A निकालिए। साइन A निकालोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर आपका मिला है 4, हाइपोटेनस मिला है 5, तो 4/5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा का अपोजिट कर दीजिए, आपको कोसेक मिल जाएगा। साइन का अपोजिट कर दीजिए, आपको कोसेक मिल जाएगा, तो हो जाएगा 5/4। अब उसी तरीके से कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक। कॉस का अपोजिट कर दीजिए, आपको सेक मिल जाएगा। सेक A जो हो जाएगा वो 5/3 हो जाएगा। और tan तो दिया हुआ है, इसका अपोजिट कर दीजिए, कॉट मिल जाएगा। कॉट जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
आपको बोला है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, देन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए सी और हाइपोटेनस ए बी। साइन क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पी आर और ये पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको क्लियर कट में देख पा रहे हो। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ले लिया, यूजिंग पाइथागोरस निकाल दिया, बी सी और क्यू आर निकाल दिया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे तो तीनों जो है वो साइड इक्वल हो जाएंगे। जब साइड 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 थ्योरम से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया है, जिसके अंदर राइट एंगल जो है वो सी है। सी जो है वो कैसा है, राइट एंगल है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी आपको 29 दे दिया है, बी सी आपको 21 दे दिया है, और एंगल बी जो है वो आपका थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों फॉर्मूला से हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बट हम लोगों को हमें प्रूफ करना है और हमें निकालना है आंसर। तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस का उपयोग करके ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो जैसे आप ये वाली साइड निकालोगे तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी के स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा ये 20। ये बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। अब साइन थीटा के लिए क्या हो जाना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 20 अपॉन 29 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन 29 लगा दीजिए, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, आपको आंसर मिल जाएगा 1। माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 41 अपॉन 841। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि आप वैल्यू निकाल पा रहे हो तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान हो जाएंगी, खाली आपको ये वाली वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। बच्चों हमने थीटा इसको लिया था, तो इसके सामने वाली जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जिसके ऊपर थीटा बनेगा वो हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो ऑलवेज हम लोग बोल रहे हैं हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है कि इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल जो है वो बी है। इफ़ tan A इज इक्वल टू 1, tan A 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan A 1 है, तो tan A मतलब क्या होता है बच्चों, ये वाला A है। ठीक है, अब वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। tan A जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो A के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो वो हो जाएगा BC, और बेस जो होगा वो AB हो जाएगा, तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 हो गया। मतलब BC इज इक्वल टू AB, ये दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, AB 1 हो गया, AB 1 हो गया, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे तो वो अंडर रूट 2 आ जाएगा ना। साइन A निकाल लीजिए, तो साइन A के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस वो √2 है, तो 1 अपॉन √2 हो जाएगा। कॉस A के लिए जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस भी यहाँ पे 1 है, तो ये भी 1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो 2 sin A cos A करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 कर दो। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा ना, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है। तो रूट के अंदर सेम टू सेम, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल OPQ में एंगल P जो है वो 90 डिग्री वाला है। OP इज इक्वल टू 7, ये OP जो है वो 7 दिया है। OQ माइनस PQ 1 दिया है। OQ माइनस PQ जो है 1 दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q।
मतलब इस क्यू की बात कर रहा है। इस क्यू के लिए ये जो है वो परपेंडिकुलर बनेगा और ये जो है बच्चों बेस बन जाएगा। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस पी क्यू रख दिया। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर और 2pq इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। ओ पी का वैल्यू अपने को 7 दिया है, 7 पुट कर दीजिए, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 1 में से 49 गया तो 48, इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49, 1 में से 49 गया तो 2pq इज इक्वल टू 48 और 2 से 48 को काट दो तो आंसर आ गया pq इज इक्वल टू 24। pq आपको मिल गया बच्चों 24, तो 24 प्लस 1 ये हो जाएगा 25 और ये हो गया आपका 7। अब आपको निकालना है साइन q, ये हो गया q। साइन q के लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाला और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो 7/25 हो जाएगा, ठीक है। कॉस q के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 24/25 आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बच्चों बेसिक चीज़ें जो हैं आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, PBP प्लस HHB, ये जो है आपका बेसिक मूल मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये आपको याद रखना है। पहला जो होगा वो साइन का फार्मूला है, दूसरा जो है कॉस का है और तीसरा जो है वो टैन का है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो की मदद से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही वीडियो मेरी तरफ से आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।